हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचर्स की आई हुई कुछ नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से, जो कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाला गया है और ये आया है 6 जनवरी 2024 को। तो इसमें बताया गया है कि ये इन्होंने टीचर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए हैं, जो कि इन्होंने पोस्ट नीचे मेंशन की है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल की पोस्ट हैं। तो हम देखेंगे कि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है, और इसमें ये ध्यान देने की बात है कि इन्होंने स्पेशल एजुकेशन वालों को भी एलिजिबल किया है, चाहे वो पीआरटी लेवल है, टीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल है। तो तीनों ही फॉर्मेट में आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन कैसे होगा आपका, सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पीआरटी की बात करते हैं। पीआरटी में 112 वैकेंसीज बताई है इन्होंने, जिसमें जर्नल की 58 और एससी की 16, एसटी की 8, ओबीसी की 30 है और फिजिकली हैंडीकैप की 3 वैकेंसीज हैं। तो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई है कि पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए आपका पास, उसके अलावा 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th किया है 45% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा है आपका एनसीटी के द्वारा दिया हुआ, या इसके अलावा आपने 12th की है और साथ में 4 ईयर का आपका बीएलएड है। और अब सबसे लास्ट में देख सकते हो आप, इन्होंने बताया कि आपने 12th की हो, साथ में 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे क्लियर से लिखा हुआ इन्होंने कि स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ के साथ आपके पास टेट होना चाहिए, जो भी सेंट्रल टेट मतलब सी टेट होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो। और एज में इन्होंने बताया कि 30 ईयर है, जो कि जर्नल की है, और जो भी रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल तो वो आपके दिए जाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे टीजीटी का भी क्राइटेरिया मेंशन किया है, जो 6 to 8 है। तो टीजीटी के लिए इन्होंने बताया कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा भी इन्होंने काउंट किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन प्लस बीएड बोला है इन्होंने, जो कि 1 ईयर का, और ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स और 1 ईयर का आपका बीएड हो। साथ में इन्होंने बताया कि 12th पास हो आपकी और 4 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो बीएलएड, या आपने 12th की है और उसके बाद 4 ईयर का आपने बीए बीएड किया है, या इसके अलावा आपने यहाँ पे भी देख सकते हो आप टीजीटी में भी इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन प्लस आपने बीएड स्पेशल किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ के साथ आपके पास टेट होना चाहिए क्वालिफाई, सी टेट आपने क्लियर किया हो लेवल 2 का, पीआरटी में लेवल 1 का होना चाहिए, टीजीटी में लेवल 2 का, और एज इसमें भी 30 ईयर है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताई है इन्होंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पीआरटी में आप देख सकते हो, पीआरटी में जर्नल की 31 है और ओबीसी की 15 है, एससी की 8 है और एसटी की 4 हैं। ऐसे ही टीजीटी में आप साइंस मैथ की देख सकते हो, साइंस मैथ की 15 है, जर्नल की ओबीसी की 9 हैं, एससी की 5 है और एसटी की 2 हैं। लैंग्वेज में जर्नल की 6 हैं, ओबीसी की 3 हैं, एससी की 2 हैं और एसटी की 1 है। और सोशल स्टडीज़ में जर्नल की 6 हैं और ओबीसी की 3 हैं, एससी की 1 है और एसटी की भी 1 है। तो ऐसे टोटल 112 वैकेंसीज बताई है इन्होंने, और साथ में 3 वैकेंसी हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप की हैं। उसके बाद इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, टोटल 112 वैकेंसीज बताई है इन्होंने, और इन्होंने बताया है कि क्वालिफ़िकेशन आपको ऊपर मेंशन कर दी है, और टेट के बारे में बोला कि पीआरटी के लिए टेट लेवल 1 होना चाहिए और टीजीटी के लिए टेट लेवल 2 होना चाहिए आपके पास। और अगर आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए आपका,
अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो मैथ साइंस के लिए तो मैथ साइंस का होना चाहिए, सोशल साइंस के लिए कर रहे हो तो सोशल साइंस का आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए, और लैंग्वेज के लिए कर रहे हो तो लैंग्वेज के लिए। ऑनलाइन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगा, और वो पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए, पीजीटी के लिए भी होगा जो कि बाईलैंग्वेल होगा, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज में आएगा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके दिए गए टाइम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसमें अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है बिल्कुल जो आप यूज करते हैं, और साथ में कोरस्पोंडेंस एंड एड्रेस डालना है आपको। तो जो भी आपकी डिटेल हैं वो बिल्कुल सही भरनी है आपको। आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस होगा, तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी ध्यान रखना है, और मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है अलग से। तो एडमिट कार्ड आपको जैसे ही आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद फिर आपका पेपर होगा, और मेरिट लिस्ट आपकी 100 मार्क्स में से बनेगी, और नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल होना चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले। और अगर आप कोई भी जानकारी गलत भरते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे, जो भी आप फॉर्म भरोगे तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। पेनल्टी भी लगा सकते हैं, ये इन्होंने बताया कि किस किस मैटर में। और ये देख सकते हो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी उनके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल बेनिफिट बनते हैं वो दिए जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस बताई है इन्होंने कि 200 रुपये जर्नल के लिए है, और 100 रुपये SC ST फिजिकली हैंडीकैप और फीमेल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये है, जो कि आपको दमन एंड दीव या दादर नगर हवेली, तो इनमें से किसी के भी नाम कटवानी है। ये जो भी फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया कि उनका 40% वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए, और उनके लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, हेल्पलाइन नंबर भी दी है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और इन्होंने टाइमिंग भी बताया कि किस टाइम से किस टाइम आप कॉल कर सकते हैं और किस दिन कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप, इन्होंने वेबसाइट मेंशन की है, तो इस पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थे टीजीटी और पीआरटी के लिए हमने देखा। इसके बाद हम पीजीटी के लिए देखेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये पीजीटी के लिए है नोटिफिकेशन। तो इसमें बताया गया है कि पीजीटी की 75 पोस्ट हैं, जो कि आप देख रहे हो, और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन की हो आपने 50% मार्क्स के साथ, और साथ में इन्होंने बीएड भी मांगा। आप देख सकते हो पीजीटी में इन्होंने बीएड मांगा हुआ है, और एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि 30 ईयर्स ही है। तो उसके बाद यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट बताई गई हैं, 130 हैं। तो इन्होंने 130 टीजीटी की पोस्ट बताई हुई है। उसमें भी टीजीटी की पोस्ट बताई गई थी, इसमें भी आप देख लेना, ये अलग से हैं शायद और वो अलग से थी, एक बार देख लेना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए आपका, और एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि 30 ईयर। और यहाँ पे इन्होंने पोस्ट मेंशन किया, मुझे लग रहा है वो पोस्ट अलग थी और ये पोस्ट अलग हैं, तो फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना, और उसी के बेस पे आप अपना फॉर्म फिल करना है।
तो डिटेल इन्होंने बताया कि पीजीटी के लिए इंग्लिश मीडियम इन्होंने दिया, और ये मीडियम आपका 10th क्लास में भी होना चाहिए, इन्होंने ये चीज़ बोली है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए इन्होंने बताया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी और स्टैटिक्स, तो इनमें से जिस जिसकी भी पोस्ट है वो हैं। उसके बाद गुजराती मीडियम की पोस्ट है इन्हीं सब्जेक्ट के लिए, फिर हिंदी मीडियम की पोस्ट है, मराठी मीडियम की पोस्ट है और लैंग्वेज की, तो टोटल 75 पोस्ट है। तो इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये टीजीटी की बताई है इन्होंने, तो टीजीटी में इंग्लिश मीडियम की, जो कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए हैं। उसके बाद गुजराती मीडियम की है, और फिर हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और लैंग्वेज, तो टोटल ऐसे 130 पोस्ट है। वहाँ पे पोस्ट शायद कम थी टीजीटी की, तो ये अलग से होंगी। तो आगे इन्होंने जो भी ये बताया कि डेट इन्होंने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की है, जहाँ पे जाके आप भर सकते हैं, और ओपन हो चुका होगा ये 12/1/2024 से। तो 12 जनवरी 2024 से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 1 फरवरी 2024 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। तो ऐसे ही टीजीटी की भी हैं। और इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन हमने वहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो सेम ही इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे भी। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसमें स्टेट का कुछ दिया नहीं हुआ कि इसी स्टेट के भर सकते हैं या बाहर के भी, तो सभी को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया कि सिर्फ इसी स्टेट के फिल कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो भी साथी एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर जो भी टाइम दिया गया है उसमें अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।